नासा के जूनो मिशन का बड़ा कमाल। बृहस्पति के भयानक तूफान का किया खुलासा। हमारा ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। इसमें मौजूद ग्रह, आकाशगंगा, तारे सभी अपने में रहस्यों को समेटे हुए हैं। उनके वातावरण में भी बेहद हैरान करने वाली हलचल होती रहती है। इनकी तस्वीरें सामने आने पर इनके बारे में पता चलता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। इनमें ग्रह पर आया भयानक तूफान दिख रहा है। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने जुपिटर ग्रह के तूफान, बिजली और बादलों की तस्वीरें ली हैं। नासा के अनुसार बृहस्पति ग्रह पर दो तरह की बिजलियां कड़क रही हैं। एक का नाम स्प्राइट है, दूसरे का नाम एल्विस है। बृहस्पति ग्रह पर ये बिजली वायुमंडल से ऊपर कड़क रही है। इस कारण अंतरिक्ष में इन्हें देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में ये बिजली कड़ने की घटना सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के वायुमंडल के ऊपर मौजूद नाइट्रोजन कण वहां मौजूद दूसरी गैसों से टकराकर इसी तरह की क्रिया कर रहे हैं। नासा का सफल अंतरिक्ष मिशन है जूनो। जूनो स्पेसक्राफ्ट नासा के सफल मिशन में से एक है, जिसने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के वातावरण और उसकी संरचना के बारे में सबसे तगड़े खुलासे किए हैं। हाल ही में जूनो ने बताया था कि बृहस्पति ग्रह पर बादलों की मोटी परत है। खास बात यह है कि ये परत 3000 किलोमीटर तक मोटी है। ये धरती के वातावरण से कम 30 गुना मोटी है। बादलों की इतनी मोटी परत इस ग्रह के मौसम पर जबरदस्त प्रभाव डालती है। इसके मौसम में होने वाली उथल पुथल इन्हीं बादलों के कारण है। इसके अलावा अब तक खगोल विशेषज्ञ मानते थे कि ये ग्रह पथरीला है, मगर जूनो मिशन ने वैज्ञानिकों के इस भ्रम को दूर कर दिया। जूनो की कैमरों के जरिए विशेषज्ञों को पता चला कि इस पर बादलों की मोटी परत के नीचे दलदल जैसा कुछ है, जो लगातार घूमता रहता है। जूनो ने ही इस ग्रह के बारे में बताया है कि बृहस्पति ग्रह एक असफल तारा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस ग्रह में वो तमाम कारण मौजूद हैं जो इसे सूरज की तरह तारा बना सकते हैं, लेकिन आंतरिक दबाव की कमी और जरूरी तापमान नहीं होने के हाइड्रोजन और हीलियम का विलय नहीं हो सका, जिससे ये तारे का रूप नहीं ले सका। बृहस्पति से संबंधित अजीबोगरीब तथ्यों में से एक तथ्य ये है कि शनि ग्रह की तरह इसके भी छल्ले हैं, मगर शनि के विपरीत बृहस्पति के छल्ले धूल के बारीक कणों से बने हैं, जो इसके चंद्रमा में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के टकराने से उड़ी होगी। इसके अलावा ये आसमान का चौथा सबसे चमकदार ग्रह है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये इतना चमकीला है कि इसे साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है। गैनीमीड पर जूनो ने किया तगड़ा खुलासा। नासा का अंतरिक्ष यान जूनो ने बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चांद गैनीमीड के बर्फीले उत्तरी ध्रुव को लेकर तगड़ा खुलासा किया है। जूनो ने इस इलाके की पहली इंफ्रारेड मैपिंग की है। नासा के मुताबिक इस उपग्रह की इंफ्रारेड इमेज जूनो अंतरिक्ष यान की जोवियन इंफ्रारेड ऑरोरल मैपर जिराम उपकरण से ली गई है। ये इमेज तब ली गई थी जब जूनो दिसंबर 2019 में गुरु ग्रह के पास से गुजर रहा था। जिराम ने इस उपग्रह के पास से गुजरते हुए 300 इंफ्रारेड इमेज भेजी हैं। उस समय ये गुरु ग्रह से 62,000 मील दूर था। नासा ने बताया कि गैनीमीड हमारे सौर मंडल में इकलौता ऐसा उपग्रह है जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि गैनीमीड के उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास की बर्फ प्लाज्मा की बारिश से कैसे प्रभावित हुई। रोम में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के जूनो सह अन्वेषक एलेसेंड्रो मूरा का कहना है कि प्लाज्मा बारिश की परिघटना के बारे में हमें पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि जूनो के कारण हम पूरी उत्तरी ध्रुव देख पा रहे हैं। गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा तो है ही, आकार में ये बुध ग्रह से भी बड़ा है, लेकिन इसका घनत्व बुध ग्रह से कम है। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 7 जनवरी 1619 को गुरु ग्रह के 3 अन्य चंद्रमाओं के साथ की थी। ये पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह के खोजे गए पहले चंद्रमा थे। गैनीमीड बर्फ और सिलिकेट शिलाओं से बना है, जिसे एक तरह महासागर के ऊपर जमी हुई परत है। माना जा रहा है कि इसी क्रोड में चल रहे संवहन के कारण गैनीमीड का खुद का एक मैग्नेटोस्फीयर है, लेकिन इसमें एक खास बात और ये है कि उपग्रह गुरु ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आता है। इस वजह से गैनीमीड का मैग्नेटोस्फीयर एक और मैग्नेटोस्फीयर के अंदर है। इसका कारण यहाँ तीव्र प्लाज्मा तरंगे बनती हैं, जो कि प्लाज्मा कणों से बनती हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जटिल मैग्नेटिक फील्ड के कारण तेज गति के कारण प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाते हैं।